1 मिलियन से प्लस लोग अब यहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा चुके हैं। जितनी हमारे मुल्क की करीम है, जितने मुल्क के बेस्ट लोग हैं, वो सब लोग बाहर चले गए हैं। हमारे जो मुल्क में है ना, वो बेटर फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल। हमारे पास स्किल्स हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कोई नया प्रोजेक्ट आ नहीं रहा है, पुराने प्रोजेक्ट में पहले से इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, तो हमें जॉब कहाँ से मिलेंगी। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत भी है, पाकिस्तान आना भी चाहती हैं। हमारे अपने मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें रादर दैन के हम जो इम्पोर्ट्स हैं और इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा अपना इन्हसार करें। जिस मुल्क ने सब कुछ दिया है, बजाय हम उसको फ़ायदा दें, हम किसको फ़ायदा दे रहे हैं? हम बाहर जाकर गोरों को फ़ायदा दे रहे हैं। जिसने करना है ना अच्छा, वो पाकिस्तान भी कर सकते हैं। जो 7 लाख स्टूडेंट्स कनाडा गए हैं, यूके गए हैं, किस लिए गए हैं? वो अपनी बेहतरी के लिए गए हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट जो एमफिल कर जाता है, पीएचडी कर जाता है, 50,000 की जॉब करता है। 50,000 में क्या बनता है? हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, पीएचडीज़ हैं, जो बेटर कंडीशंस, बेटर सैलरीज़ हों, बेटर पीस ऑफ माइंड हो, इसके लिए आप अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाना, ये बेसिकली ब्रेन ड्रेन है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 1 or 2 डिकेड से 1 मिलियन से प्लस लोग अब यहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा चुके हैं। यहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं उसकी वजह से आप लोग बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। वो नेपोटिज्म की वजह से, फेवरेटिज्म की वजह से, ब्राइबरी की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि लोग फील करते हैं कि हम इस मुल्क में ना रहें। इसके अलावा यहाँ पे लिविंग एनवायरनमेंट सही नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, कोई रिसर्च सेंटर्स नहीं हैं, डेवलपमेंट सेंटर्स नहीं हैं, R&D की कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। जो हमारे पास कम से कम अमाउंट आती है, फंडिंग नहीं है, इस वजह से हमारा हायर एजुकेशन का तबका भी जो है, हायर एजुकेशन सेक्टर भी है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे जो मुल्क में है ना, वो बेटर फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल। हमारे पास स्किल्स हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हम यहाँ पे काम करने जाएंगे, हमें यहाँ तकरीबन सैलरी मिलेगी 30, 35, 40। वही हमें बाहर के मुल्क जो है वो हमारी स्किल्स के हिसाब से हमें लाखों में पैसे देती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुए हैं, मैं बाहर जाता हूँ, पहले से जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जो भी हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आ नहीं रहा है, पुराने प्रोजेक्ट में पहले से इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, तो हमें जॉब कहाँ से मिलेंगी सर। बाहर जब जाते हैं तो नई इन्वेंशंस हो रही होती हैं, नई कंपनीज़ बन रही होती है, उधर जॉब ऑफर्स हो जाती है, तो लोग इसलिए प्रेफर करते हैं बाहर जाने के लिए। आई एम वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑलवेज़ कि मुझे भी बाहर से स्कॉलरशिप आए तो मैं चली जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में एक्चुअल मुझे नहीं नज़र आता किसी स्टूडेंट का है फ्यूचर या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आप मेहनत तो करते हो लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं हैं बिल्कुल भी। और हमारी गवर्नमेंट जो है ये करप्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा, और हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। आगे जाकर मुझे उतनी पे नहीं मिल रही जितना मैंने अपनी एफर्ट पुट की है इसके अंदर। तो जहाँ पे मुझे पे मिलेगी, यानी अब्रॉड में जाकर, जहाँ पर तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पर जाकर इंजीनियर्स के थोड़ी बहुत डिमांड भी है, तो वहाँ जाकर मुझे अच्छी पे मिल रही है मेरी एफ़र्ट्स की। तो मैं बाहर जाने के बारे में सोच रहा हूँ, और इंशाल्लाह दुआ तो यही है कि वहीं जाकर सेटल हूँ। हाँ, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत भी है, पाकिस्तान आना भी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर हमें इतना हमारी एफ़र्ट्स का अगर हमें सिला दे तो फिर इधर रहने का मज़ा आएगा, वरना तो फिर हम लोग जहाँ पे हमें फ़ायदा होगा वहीं पे जाने के बारे में सोच रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रिसर्च इतनी हाई लेवल की नहीं हो पा रही कि यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वालिफाइड प्रॉपर वे में कर सके या हमें कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सके, तो इसलिए हम ज़्यादा बाहर की तरफ रुजू करते हैं कि इजीली बाहर की तरफ प्लान हो। हमारे एक माइंड सेट हुआ हुआ है कि या आगे हमें क्या प्लान होगा, या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है हुकूमत पर भी, क्योंकि वो हमारे लिए कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। जिसको जहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्लिक करती है, इट्स अ बेसिक राइट कि वो वहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को क्लिक करने या अवेल करने के लिए चला जाए। और पाकिस्तान के लिए अगर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए में रखनी है और ब्रेन ड्रेन को रोकना है, तो हमें यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस है उनको हम ब्लॉक करें, और जो हमारे अपने मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करें रादर दैन कि हम जो इम्पोर्ट्स हैं और इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा अपना इन्हसार करें। मुझे लगता है कि मुल्क की जो तनज़्ज़ुली का सबसे बड़ा सबब है वो बन भी हम ही लोग रहे हैं, जो डिग्रियों के बाद बाहर चले जाते हैं। इस मुल्क ने हमें क्या नहीं दिया। हम यहाँ से खाते पीते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद हम किसी और मुल्क चले जाते हैं, किसी और को फ़ायदा। सब कुछ है पाकिस्तान में। आप थोड़ी सी एफ़र्ट दें, आपको जॉब भी मिलेगी, और जिसने करना है ना अच्छा, वो पाकिस्तान भी कर सकता है। इसका फ़ायदा उसको भी होगा, मुल्क को भी होगा। अगर कोई पढ़कर बाहर जाता है उसका फ़ायदा, तो उसी का मुल्क को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है हमें कि हमारा जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका जितना भी है
वो यहाँ से बाहर चला जाता है ब्रेन ड्रेन की सूरत में। 2022 की रिपोर्ट देखें 7,65,000 एक बिग रेंज ऑफ स्टूडेंट्स है जो हमें छोड़कर, हमारा एक असासा है जो हमें छोड़कर चले गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो छोड़कर अगर चले गए और उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर बाहर मिलती है, आउट ऑफ कंट्री में मिलती है, तो वो इधर वापस आएँ। और वाकई ही ये बात तो मेरे ख्याल से तो 80% रोज़ तक वो नहीं आते। जो 7 लाख स्टूडेंट्स कनाडा गए हैं, यूके गए हैं, किस लिए गए हैं? वो अपनी बेहतरी के लिए गए हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट जो एमफिल कर जाता है, पीएचडी कर जाता है, 50,000 की जॉब करता है। 50,000 में क्या बनता है? एक हफ्ते का खर्चा नहीं है 50,000 में। और यहाँ से जो स्टूडेंट बीएस के लिए बाहर जाता है, वो साथ वहाँ पे बीएस भी करता है और 1 मिलियन भी बनाता है। यूके में बनाता है, कनाडा में 1 मिलियन बनाता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप डिग्री लेके जा रहे होते हैं, मंगतों की तरह कह रहे होते हैं कि भाई हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब चाहिए। पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है। ब्रेन ड्रेन में 4th टॉपेस्ट डैमेजिंग कंट्री वो पाकिस्तान है। सोमालिया की मिसाल ले लें, नेपाल की मिसाल ले लें, अब समोआ की मिसाल ले लें, फ़लस्तीन की मिसाल ले लें। ये ऐसे मुल्क हैं यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन था, कोई वहाँ पे कोई बंदा रहता ही नहीं है। इवन पाकिस्तान के अंदर देखें कि जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो टॉप कंट्रीज़ में चले गए। अब टॉप कंट्रीज़ ब्रेन ड्रेन जिनका वो एडवांटेज गेन कर रहे हैं वो कौन है? जैसे स्वीडन हो गया, इवन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया टॉप रैंकिंग में है कि सबसे टॉप पे वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है कि उसका 0.4 इंडेक्स है इसके ब्रेन ड्रेन को, वो उससे एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए इससे डिसएडवांटेज हो रहा है। शायद रिमूवल पाकिस्तान के लिए इमीडिएटली मुमकिन ना हो। अगर आप हायर एजुकेशन को देखें, उसके लिए आपको कुछ ऐसे सेंटर्स बनाएं, रिसर्च सेंटर्स बनाएं जिसकी फंडिंग करें ताकि वो लोग उस पर ज़्यादा काम कर सकें। आप डॉक्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें। आप इंजीनियर्स को यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं, बेसिक इंडस्ट्री जो हैं, उसकी एस्टेब्लिशमेंट करें। अगर सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, फिर भी ब्रेन ड्रेन कम हो सकता है। इसके लिए भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उसकी क्वालिटी मज़ीद बेहतर करें ताकि लोग एक सेटिस्फेक्शन फील करें अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हुए, कॉलेज में भेजते हुए, यूनिवर्सिटी में भेजते हुए, इसी तरह किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजते हुए उन लोगों को फील हो। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो इतने हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं, उनको फैसिलिटेट करें कि उनको अपील करें कि वो अपने मुल्क में आएँ, उनको अच्छा सैलरी पैकेज दें, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ख़त्म करें। टैलेंटेड लोग, क्वालिटी के लोग, हायर एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अगर इसी तरह मुल्क छोड़ के जाते रहे तो अगला जो हालात आ रहे हैं कि ये बेहतर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री भी नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगी, हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ख़त्म हो जाएंगी, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम ख़त्म हो जाएगा। कह लें कि हमने एक लो लेवल के लोग हम जनरेट करेंगे जिससे हमारे मुल्क तबाही की तरफ, मज़ीद तबाही की तरफ चला जाता जाएगा और हमारा इकॉनमी जो है वो डाउन से डाउन होती जाएगी और हमारे लोगों के लिए सर्वाइवल मुश्किल होती जाएगी। इसलिए इसकी तरफ गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। इंडिया की मिसाल हमारे सामने है। इंडिया एक बिगर कंट्री है कि पाकिस्तान से कुछ 6-7 टाइम्स उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। उन्होंने अपने ब्रेन ड्रेन के लिए रोकने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? एक तो ये ड्यूल नेशनलिटी, उसके लिए वो परमिशन नहीं देते। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स जो दी हैं, यहाँ पे फंड्स लगाए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारों पे लगाए, वहाँ पे उन्होंने अपने जो इंटेलेक्चुअल से टॉप रैंकिंग के लोग, उनको ट्रेनिंग्स दी और हायर सैलरीज दी और उन्होंने अपना ब्रेन ड्रेन होने से रोका। ये जब IT का बूम आया, इंडिया ने अपने लोगों को, जो मास्टर फिज़िक्स थे, मैथमेटिक्स थे, स्टैटिस्टिक्स के लोग थे, उनको कंप्यूटर सिखाया और उन्होंने आगे अपनी आवाम को बताया। हमारे ट्रेनिंग्स किनको दी? हमने मैट्रिक को, जो मैट्रिक नहीं होता था, इंटरमीडिएट थे, उनको हमने वर्ड, एक्सेल सिखाई, ना कि हमने उनको सॉफ्टवेयर सिखाए, जहाँ उनको कोई ऐसी चीज़ें बताएं। और इस वक्त देखा जाए इंडिया की जो एक्सपोर्ट है सिर्फ IT की, वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम सिंगापुर को देखें, सिंगापुर की गवर्नमेंट ने अपने एक बंदा चूज़ कर ढूंढ के उनको अपने मुल्क में वापस लेके आए हैं और उनको अच्छे पैकेज दिए हैं। अगर ये चीज़ें कर ली जाएं, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कानून बना लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।